झारखंड एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। संगठित गिरोह के अपराधी एटीएस के हत्थे चढ़ गए हैं। एटीएस ने अमन साहू गैंग के 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार किए हैं। उनमें से अपराधी राजा अंसारी और मनिंदर कुमार को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही एटीएस के तत्कालीन डीएसपी नीरज कुमार पर फायरिंग करने में भी राजा अंसारी आरोपी है। शातिर अपराधी राजा अंसारी पर रामगढ़, बड़कागांव, लातेहार, पतरातू सहित कई थाना क्षेत्र में रंगदारी सहित हत्या के इरादे और आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले दर्ज है। संगठित अपराधी गिरोहों के विरुद्ध जो एटीएस को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है, तो उसके आलोक में अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने कल अमन साहू गिरोह के 2 बड़े अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक राजा अंसारी है और दूसरा मनिंदर कुमार उर्फ मिलावट सिंह है। ये दोनों पतरातू थाना रामगढ़ के रहने वाले हैं। राजा अंसारी अमन साहू गिरोह का पुराना अपराध कर्मी है और जो दूसरा है मनिंदर कुमार उर्फ मिलावट, ये नया अपराध कर्मी है और इसके विरुद्ध पूर्व में कोई इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, कोई कांड भी पहले से दर्ज नहीं था। मनिंदर कुमार को जब हमने गिरफ्तार किया तो उसके पास से हमें एक 8 चक्र का एक रिवॉल्वर मिला है कंट्री मेड और साथ में करीब 51 एम्यूनिशंस मिले हैं जो अलग अलग इसके हैं, अलग अलग बोर के हैं। .22 का, 7.65, 7.62 का मिला है। इन लोगों को अरेस्ट करने के बाद जो हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो रही है, अमन साहू गिरोह के द्वारा जो हाल फिलहाल में जो जितने भी कांड किए जा रहे हैं, जो भारतमाला जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें भी फायरिंग हुई थी। 2 दिनों पहले भी जो बेड़ो की एरिया में जो प्रोजेक्ट पे फायरिंग की गई थी, उसके अलावा भी जो एटीएस में जो पूर्व में कांड दर्ज किए गए थे, उसमें भी जो फायरिंग वगैरह हुई थी, इसमें इनका मोडस ऑपरेंडी हमें यही पता चला है कि इन लोगों ने जितने पुराने अपराध कर्मी हैं उनको छोड़ के पूरा एक नया गिरोह बना लिया है, नए लोगों को हायर कर दिया है। और इन दोनों के अरेस्टिंग के बाद जितने भी नए अपराध कर्मी अमन साहू गैंग में अभी आए हैं और जिनके द्वारा फायरिंग की जा रही है, जिनके द्वारा ऑन ग्राउंड काम किया जा रहा है, अमन साहू या बाकी जो इनके दूसरे अपराध कर्मी उनके निर्देश में जो कांड किया जा रहा है, वो सभी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है। और जितने भी अभी हाल फिलहाल में जितने भी केसेस और जो हो रहे हैं, जो अपराध हो रहे हैं, चाहे रांची में या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी, उसका भी हम बहुत जल्द खुलासा कर लेंगे। और जितने भी इनके नए मेंबर्स इन लोगों ने अपने गिरोह में लगाया है, सबको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। उस पर लगातार कार्रवाई हो रही है और उसमें जल्दी अरेस्ट होगी। इसके अलावा अमन साहू के अलावा भी जितने भी बाकी गैंग्स हैं, अमन साहू ही गिरोह में ही कुछ दिनों पहले हम लोगों ने राहुल दुबे को भी अरेस्ट किया था और हमने जगत साहू लकी को भी अरेस्ट किया था। ये भी बहुत पुराने अपराध कर्मी हैं, इनका बहुत पहले से भी इनके विरुद्ध बहुत सारे कांड दर्ज हैं। राहुल दुबे अमन साहू गिरोह का पैसा लेन देन, इसके जितने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, उस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके प्रॉपर्टीज़, उनके बैंक अकाउंट पर भी काम कर रहे हैं। तो इन लोगों को अरेस्ट करने के बाद हम लोग इनके जितने पूरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, कहाँ से पैसा लेते हैं, किसको देते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कौन सा प्रॉपर्टी बनाते हैं, उस पर भी एटीएस का पूरा फोकस है। अमन साहू गिरोह के अलावा भी हमने हाल फिलहाल में एक कुख्यात अपराधी गोविंद राय को अरेस्ट किया था, जो पांडे गिरोह से संबंधित था। इसके विरुद्ध भी 25,000 रुपये का इनाम घोषित था, इसको हमने अरेस्ट किया था। उसके अलावा अमन श्रीवास्तव गैंग के नीरज कुमार को भी हमने हाल फिलहाल में अरेस्ट किया था। तो सभी गिरोहों के विरुद्ध एटीएस लगातार कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई जो अरेस्टिंग वगैरह हो रही है, रिकवरी हो रही है, उसके अलावा हम लोगों का जो ध्यान है वो इनके विरुद्ध प्रोसिक्यूशन पे, अरेस्टिंग के बाद जो कांड ट्रायल में जाएगा उस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। जल्दी किसी केस में किसी अपराध कर्मी को एटीएस से जो फॉरवर्ड हो रहे हैं, उनको बेल नहीं मिल रहा है, वो प्रॉपर तरीके से अनुसंधान कर रहे हैं। और खासकर इनके द्वारा जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह बनाई गई है, इस पर हम लोग ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं। और इन लोगों के द्वारा पूर्व में भी अगर कोई अपराध किया गया है, कोई लेवी एक्सटॉर्शन का पैसा लिया गया है, इन्वेस्ट किया गया है, उस पर ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा प्रयासरत होते हुए कार्य किया जाएगा। इनको ये ना किसी अपराध कर्मी को लगे कि हमारी अरेस्टिंग हो गई है और पुलिस वहीं तक या एटीएस वहीं तक कार्य करके छोड़ देगी। तो हम लोगों का ध्यान अरेस्टिंग, रिकवरी, प्रोसिक्यूशन और